तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा, उसका प्रकाश, उसका मोक्ष पद हमारी आत्मा में है। जिस तरह से सामान्य लोग अंतरिक्ष में सूर्य को चमकता हुआ देखते हैं, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य अपनी अंतरात्मा में उस परम ब्रह्म के मोक्ष पद को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, जिनके पहले जन्म हो चुके और उनको याद भी है। तो ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? राम किशोर जी। राम किशोर। कौन सा गांव है इस समय आपका? इस समय तो हम संभल में रह रहे हैं। संभल, प्रॉपर संभल में जी। किस परिवार से ताल्लुक है इस समय? ठाकुर से। ठाकुर हैं? चंदेले ठाकुर हम हैं। चंदेले जी जी। तो इस समय क्या काम कर रहे हैं आप? इस समय टाइल की दुकान है, उस पर काम करते हैं। टाइल्स। ठीक। तो आप कांवड़ ले जा रहे हैं? जी, कांवड़ लेने आए। गंगा जी से, हाँ, हरिद्वार से कांवड़ लेके आए। पिछली बार भी लाए थे महाराज, और इस बार भी। जी जी। तो आपको अपने पिछले जन्म की याद है? जी, पिछले जन्म की याद है हमें। कौन सा जन्म था पहले आपका? किस परिवार में? ब्राह्मण थे हम। ब्राह्मण? हाँ, अपनी माँ के पिताजी थे। माँ के पिताजी यानी नाना? जी, अपने नाना थे। नाना थे पहले। तो आपको ध्यान है उस समय में आपका क्या नाम रहा होगा? उस समय हमारा नाम था राम प्रवेश दुबे। राम प्रवेश दुबे जी। तो क्या काम करते थे उसमें? पंडिताई? पंडिताई का काम करते थे साहब। कर्म कांड? नहीं, वैसे मरे नीचे के कर्म नहीं करते थे। और किस तरह के? जैसे हवन कोई कराता है, कथा कराता है, इस तरीके से अपनी पुरोहिती का काम करते थे। वैसे नहीं। पुरोहित जी। हाँ बताइए। जब हमारा वहाँ से शरीर छूटा तो हमने अपनी बेटी के घर में आके जन्म लिया। बेटी के घर में जन्म लिया। जब जन्म लिया तो बेटी हमारी हमें लेके गई वहाँ बलिया छपरा। अच्छा। वहाँ का जन्म था हमारा, जिला बलिया। जी जी। थाना बैरिया और ग्राम डुक्टी के रहने वाले थे। अच्छा। पिछले जन्म के। हाँ। और वहाँ जब हमारी बेटी लेके गई हमें, फिर जो है हम वहाँ से हमने जाके वहाँ सब बताया कि ये कमरा पहचान लिया। ये कमरा हमारा है, यहाँ हम रहते थे। इनके घर हम गए। इस कुआं में कितनी जंजीरें हैं नीचे वाली। अच्छा। वो हमने अपने भाई के लिए भी बताया। भाई ने हमसे पूछी परीक्षा लेने के लिए। वो पूछते ही कि देखें बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। बोले इस कुआं में कितनी जंजीरें हैं? हमने कि इस कुआं में 2 जंजीरें हैं। जब जाके देखा तो उसमें 2 ही जंजीरें थी। तो वो मान गए, बोले हाँ वाकई में ये ना नहीं है। और कुछ बताया आपने? जैसे कहीं धन रख देते हैं या और कुछ ना, ऐसा? धन तो महाराज, कोई किताब वगैरह रख देते हैं? धन तो महाराज था ही नहीं, लेकिन किताब थी अपने। तो वो किताबें तो किताबें आपने बता दी। हाँ, कि ये किताबें हाँ जो वो तो सामने अलमारी में रखी थी, वो मैंने सब बता दी अपने बेटों को। और जो है हमारी पत्नी भी थी उस टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने देखा, मुझे गले से लगा लिया। अच्छा। उनके गले में इतना मोटा गुंडरा नहीं होता। हाँ। वो था। अच्छा। फिर वो हमें कहानी सुनाती। तो उन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछे होंगे आपसे? उन्होंने भी पूछे, वो भी मैंने सही जवाब दिए। क्योंकि जब हमें सब सत्य याद है तो हम तो वही बताएंगे। क्योंकि लोगों को भ्रम रहता है ना कि ये सच बोल रहे हैं या वैसे ही कह रहे हैं। भ्रम मुटाने ही के लिए तो ये बातें पूछी जाती है। हमसे कोई पूछेगा आप फुलसंदा गए? बोले गए। बोले गुरुजी से मिले? बोले मिले। बोले भाई उसका गेट किधर को है? तो हमने अगर देखा है जब ही हम बता सकते हैं। हाँ। और जब हमने देखा ही नहीं तो हम बता नहीं सकते। नीलकंठ का हम नाम सुनते थे कि हर हर महादेव नीलकंठ वाले की जय। तब हमने इस बार कही प्रभु से बहुत दिनों से इच्छा थी कि नीलकंठ के दर्शन करेंगे। अच्छा। अब की हम गए जो ऋषिकेश से ऊपर है। हाँ। नीलकंठ गए, दर्शन करे और जल चढ़ाया, प्रभु के नमन किया। तो अब हमें पता है कि नीलकंठ कहाँ है, कैसे है। जब ही तो हम बता सकेंगे कि हाँ हमने देखा है, मंदिर का दरवाजा इधर को है। हाँ। जब हमने एक चीज देखी नहीं तो हम आंकड़ा लगा सकते कि ये ऐसी होगी। सही बात। देखी हुई चीज को तो बता देंगे महाराज कि हमने हाँ देखा है। बिल्कुल। ये ऐसे है। तो पिछले जन्म में कितने बच्चे थे आपके? पिछले जन्म में 2 लड़के थे, 1 बेटी थी। अच्छा। 3 बच्चे थे। अच्छा। एक लड़का CRP पुलिस में था, रेलवे में। अच्छा। हावड़ा। तो मृत्यु किस तरह से हुई थी आपकी? मृत्यु तो बीमार हुए थे। बीमार? हाँ।
तबीयत खराब हुई। काफी एज हो गई होगी उसमें? हाँ जी, ऐसी 80-90 साल की उम्र थी। अच्छा अच्छा जी, 80-90 साल की उम्र में। तो मृत्यु के समय कोई अनुभव आपको हुआ? उस समय में आप परमात्मा का नाम जप रहे थे या किसको याद कर रहे थे? कुछ ऐसा अगर ध्यान हो? हाँ, ना, कुछ ध्यान हो तो बताइए। हाँ, देखो हम तो महाराज परमात्मा को सुबह शाम और 24 घंटा ध्यान करते हैं, बस उसके अलावा कोई नहीं है संसार में। नहीं, पिछले जन्म ही जन्म की बता रहा हूँ मैं। उस टाइम भी, उस जीवन में भी मैंने परमात्मा को नहीं भूला और ना इस जीवन में भूलेंगे। और जब तक जन्म मिलेंगे हमें, जन्म दे प्रभु, मुक्ति दे, क्या देगा वो तो उसके हाथ में ही है। हम उसी को याद करते हैं महाराज, उसके अलावा दूसरे संसार से हमें कोई मतलब नहीं। सही बात है। लेकिन हाँ, इस टाइम गृहस्थ में ही हैं हम, गृहस्थ को भी देख रहे हैं। अच्छा, अभी एक घटना आपने बताई वो हरिद्वार वाली, उसने झूठी कसम खा ली, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमने बाइक खड़ी करी एक पार्क में। हाँ। उस पार्क का फोटो है हमारे पास बेटे को उसमें। तो उसने जो है, हमने जब पार्क गाड़ी खड़ी करी तो उन्हें पर्ची दी, तो 100 रुपये ले लिए मुझसे। और 100 रुपये लेने के बाद मुझसे बोला, जब लेने गए हम बाइक, तो बेटे ने 500 का नोट निकाल के दे दिया। पैसे मैंने बेटे के पास रख दिए। मैंने कहा रख ले, कभी आगे पीछे हो जाए, हमारी क्या, हमें तो परमात्मा पे भरोसा, हम तो पहुंचे जाएंगे। जहाँ से आए हमें भगवान वहीं पहुंचा देगा। सही बात है। लेकिन तुझे परेशानी हो जाएगी, तू पैसे रख ले, तुझे माया से प्रेम है, तू पैसे रख ले, मुझे कोई लालच नहीं है। महाराज देखो, सत्य बोल लिया हूँ। मैंने कि जहाँ से माया में परमात्मा वहीं पहुंचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने जो है 500 का नोट निकाल के उसे दे दिया। उनने जो है 400 रुपये दे दिए। जब हमने पैसे देते देखा तो हमने कहा भैया पैसे किस बात के लिए आपने? तो बोला ऐसा है भाई, वो पैसे हमने गाड़ी खड़ी करी, तो मैंने कहा जब पर्ची दी थी आपने, पैसे तो जब ही ले लिए थे महाराज। बोले नहीं, पैसे नहीं दिए थे आपने। तो मैंने कहा अच्छा, तो पर्ची तो आपके पास होगी वो जो, तो उस पे पर्ची पे पैसे लिखते नहीं थे महाराज। दूसरी पर्ची है, जिस दूसरी पार्क में हमने जब गाड़ी खड़ी करी तो हमने उससे पीछे लिखवा लिया। पर्ची हमारे पास रखी है, कहो तो हम अभी मंगा के दिखा नहीं, हमें विश्वास है। हाँ, तो वो बोला पहले उसकी सुन लो आप। हाँ। तो जब वो बोला कि पैसे नहीं दिए, हमने पैसे दे दिए। बोले कसम खा लोगे? हमने की क्या कह रहे हो भाई, कसम पड़ती थी कि क्या बात है, भाई गाड़ी खड़ी करी, पैसे दिए, पर्ची दे रहे, गाड़ी दो हमारी। वो 100 रुपये तुमने जबरदस्ती ले लिए। बोले हम गंगा मैया की कसम खाते हैं, तुमने पैसे ही नहीं दिए। हमने कहा यार दुनिया आ रही है, धा रही है गंगा मैया को, दुनिया यहाँ से जल भर भर के जाने कहाँ कहाँ चढ़ा रहे हैं, तू झूठी कसम खा गया भैया। गंगा जी की झूठी कसम खा रहे? क्यों भाई, मैंने तुझसे कही होती कि तू कसम खा ले, जब भी सही था। हमने तो कुछ भी ना कही तुझसे, तू झूठी कसम खा गया। बोले नहीं तो आप खा लो। मैंने कि देख भाई, हम नहीं खाएंगे, तू अगर पूरा संसार भी हमें देगा माँ के कारण, हम नहीं झूठी कसम खाएंगे। संसार क्या है, आज है कल को नहीं है। सही बात है। मेरी माँ तो हमेशा रहेगी और सदियों से चली आ रही है, जाने कब तक रहेगी। पहले तो गंगा माँ बैकुंठ में बहती थी। हाँ। भगवान विष्णु के चरण धोए थे ब्रह्मा जी ने, जब वो उन्होंने तीनों लोगों को नापा था ना जी। राजा बलि के उसमें दक्ष में, उसमें जो उनके सिर पर पैर रख दिया, तो उन्होंने जब वो मांगी थी राजा बलि को, तो जब ब्रह्मलोक में उनका पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल के जल से धोया, फिर वो जल कमंडल में ले लिया। कमंडल में ले लिया। हाँ, तो विष्णु चरणों तक माना जाता है ये गंगा जी। अब उन्होंने झूठी कसम खा ली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ महाराज। मैंने कहा चल भैया कोई बात ना, भगवान मालिक। हमने उससे कोई प्रकार की, कोई भी आत्मा से हमने ये नहीं कही कि तुझे ऐसा होगा। कहने की बात ही क्या है, मतलब लोगों की बुद्धि है। आप देखे ना, 100 रुपए के ऊपर कसम खा लेते हैं। 100 रुपए के ऊपर कसम खा रहे थे महाराज। एक बात और देखी मैंने, क्या कि जैसे अभी कोई बात हो गई, बोले अरे इसका नाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। बहुत लोगों के रटी हुई है, कोसना शुरू कर देते हैं जरा सी बात। लेकिन हम यही कहते हैं भगवान सबका भला करे परमात्मा, किसी के लिए ऐसा ना हो जाने अनजाने में भी हमसे बुराई निकले। सही बात। आपके जो भाई हैं जिनका दोबारा जन्म हुआ है जी, और पिछला जन्म उनको याद है जी, वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े। कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई थे, एक खत्म हो गया। उन्होंने आके दोबारा जन्म लिया सतेंद्र बाबू के नाम से। अच्छा, आप तो जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं। और उसके बाद वो बड़े थे, उन्होंने जो है पिछले जन्म में वो ये थे भुर्जी के। भुर्जी? हाँ। भुर्जी कौन, जो वो चने वगैरह भुनचा जो है
अच्छा, ये अच्छा। तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर की बात है घटना। अच्छा अच्छा। वो वहाँ पर जब हमारी माँ उन्हें लेके गई छोटे से दवा दिलाने, तो वो भाग के अपने घर में घुस गए। अच्छा। अब हमारी माँ देख रहे घोड़ा तांगा चलते थे पहले, हाँ हाँ। तो घोड़े तांगे पे थे उतर के वो तो अपने घर में घुस गए। हमारी माँ बोली कि बच्चा ना दिखाई दे रहा हमारा। उन्हें इधर देखा उधर देखा बेटा, तो एक आदमी बोले क्या देख रही माँ? बोले हमारा बच्चा था इतना बड़ा, वो पता नहीं जाने कहाँ चला गया। बोले वो तो इस घर में घुस गया। तो जब उस घर में घुसे तो देखा तो वो उनकी अपनी माँ की गोद में बैठे, पूर्ण जन्म वाली के पिछले जन्म। हाँ। तो जब गोद में बैठे तो हमारी माँ बोली बेटा तुम यहाँ कैसे? बोले कि गे घर आए हमारा। बोले गे घर कहाँ से आया तेरा? तू तो हमारा बेटा है, घर को चल। बोलना गे है हमारी अम्मा, गे यही घर हमारा, और हम चना भूनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले चने भूनते हैं। हाँ, तो वो सब बताने लगे। अच्छा। तो उसका उनके पिताजी आ गए, बोले रे तो हमारा बेटा है गे, तो हमने पहचान लिया और गे हमारा बेटा है और गे हमारे पास रहेगा। तो उनमें बातचीत। तो पहले क्या नाम था उनका पिछले जन्म में, कुछ ध्यान है आपको? पिछले जन्म में सतपाल नाम था उनका। अच्छा, जब वो बड़बूजे थे। हाँ, बड़बूजे थे। अच्छा अच्छा। सतपाल नाम था उनका। तो फिर वहाँ उन्होंने बहुत सी बात बताई होंगी बचपन में उस लड़के। हाँ, बहुत सी बातें बताई उनने कि हम ऐसे ऐसे जाते थे, दुकान पे चना लेके जाते थे, और हम अपने इधर। कितनी देर रहे फिर वो वहाँ पर? करीब आधा लोग इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ, लोग इकट्ठे हो गए, आधा पौन घंटा रहे। फिर वो जब भी जाते थे कभी भी तो अपनी माँ से मिल के आते। माँ से मिल के आते। हाँ, जरूर जाते थे। उनके घर पे खाना वाना खाते थे, उनकी माँ ने कपड़े भी उनके लिए बनवाए। अच्छा, तो अब कहाँ पे हैं वो? अब तो वो गाँव में हैं। गाँव में हैं। गाँव में। जिला शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद, ग्राम रघुनाथपुर में रहते हैं। रघुनाथपुर। तो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे? खेती वगैरह? खेती है अपनी। बच्चे कितने? बच्चे ना, शादी नहीं करी महाराज, बताया था आपको मैंने। वो दूसरों ने उन्हें दिमाग में फतूल डाल दिया। अब जिसके पास रह रहे वही उनके बच्चे हैं। हाँ। उन्हीं बच्चों के खातिर उन्होंने अपनी जमीन बेच के उन्हीं को दे दिया। अच्छा अच्छा, चलिए जैसा भी है, ये सब प्रभु की लीला है। बस जिसके जो नसीब में है वो मिलेगा। हाँ, हमारे भाई थे, हमारे भाई की जमीन दूसरे को चली गई। हमने कहा परमात्मा के इसमें कोई ना कोई अच्छा ही है। सही बात, सही बात। कोई हमें मरने के बाद में 10 आदमी अच्छा ना कहे, मैं तो कोई ये भी ना कहे पर बहुत बुरा था कि देखो जा रहा है। चलिए ये बात हो गई। अब ये बताइए, देखिए पिछला जन्म आपका था और ये है जी, इन दोनों में बेहतर आपको कौन सा जन्म लगा? हमारे लिए वो भी बेहतर था। वो ब्राह्मण के घर में थे और ये क्षत्रिय के घर में। ये क्षत्रिय के घर में। परमात्मा की इच्छा से संस्कार आपके वही ब्राह्मण वाले। जी, ब्राह्मण वाले संस्कार है। सुबह शाम पूजा करनी, परमात्मा शिव जी बुलाते हैं तो डेली चले जाते हैं। भगवान शिव की कृपा होगी तो जिसे चलिए बहुत भरोसा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सच्चा, एक तू सच्चा। तो ये हमने एक पिछले जन्म की जो सत्य घटना है उसको सुना है, और इसी तरह की और भी सत्य घटनाएं हम आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।